दोस्तों, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये एशिया के वो देश हैं जिनकी इकोनॉमी की हालत बहुत ही बुरी चल रही है। इन देशों में खराब इकोनॉमी के साथ इन देशों में एक चीज और कॉमन है कि इन देशों ने चीन से कर्जा लिया हुआ है और अब हाल ही में मालदीव भी चीन का शिकार हो गया है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि 150 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिन्हें चीन ने लोन दिया हुआ है और सभी दिवालिया हो चले हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कैसे ये सभी देश एक साथ कंगाल हुए और इन सभी देशों को चीन ने लोन क्यों दिया है? क्या है इन देशों को लोन देने के पीछे चीन की स्ट्रेटेजी? क्या ये देश चीन की वजह से कंगाल हुए हैं? और अब जो मालदीव ने चीन से कर्जा लिया हुआ है उसका मालदीव पर क्या असर पड़ने वाला है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव जैसे देशों के साथ साथ नाइजीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे कई देश हैं जो कि चीन के चंगुल में आ गए हैं। जी हाँ, और इसी वजह से अपना ही नुकसान कर बैठे। आपको जानकर हैरानी होगी, लगभग 100 देशों को चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड योजना से जोड़ने का सपना दिखाया और इस तरह से चीन ने कई देशों की नींदें उड़ा दी। जहां एक तरफ अमेरिका के डॉलर डिप्लोमेसी आर्थिक रूप से कमजोर देशों को अपने पक्ष में करने की थी, वहीं चीन का कर्ज अपने दोस्तों को भी भिखारी बनाकर छोड़ता है। इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण श्रीलंका और पाकिस्तान है, जो कि दोनों ही चीन के बहुत खास थे। दोस्तों, पाकिस्तान कई सालों से लगातार चीन की मदद लिए जा रहा था और वही बात अगर श्रीलंका की करें तो श्रीलंका बीते 2 दशकों से चीन से आर्थिक मदद ले रहा था और धीरे धीरे ये दोनों ही देश कंगाली की राह पर पहुंच गए। पाकिस्तान और श्रीलंका का मौजूदा हाल तो हम सभी जानते ही हैं, और रही बात मालदीव की तो धीरे धीरे उनका भी इन्हीं के जैसा हाल होने वाला है। पाकिस्तान, जिसे चीन अपना भाई बताया करता था, उसी को चीन ने लूट लिया। चीन ने पाकिस्तान को ऐसे ऐसे सपने दिखाए ना दोस्तों कि वहां के लोग झांसे में फंस गए और पाकिस्तान कंगाल हो गया। और ऐसे चीन ने सिर्फ पाकिस्तान को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि ऐसे कई देश हैं जो चीन के इस जाल में फंस गए हैं। दोस्तों, ये सब चीन अपनी लोन स्ट्रेटेजी की मदद से करता है। चीन कमजोर और छोटे देशों को अपनी लोन स्ट्रेटेजी में कुछ इस तरह से फंसाता है कि ये देश चीन के आगे खुद को सरेंडर कर देते हैं। दरअसल चाहे कोई इकोनॉमी छोटी हो या बड़ी, एक वक्त पर लोन की जरूरत सभी को पड़ती है। खास तौर पर छोटे देशों को कई बार ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि IMF से कर्ज लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। और जबकि बात अगर चीन की करें तो चीन बहुत ही आसानी से कर्ज दे देता है। हालांकि चीन जो लोन देशों को देता है वह काफी ज्यादा महंगी दरों पर देता है, और जब इन छोटे देशों को आसानी से बिना ज्यादा फॉर्मेलिटी के लोन मिल जाता है, इसलिए छोटे देश भी IMF या फिर वर्ल्ड बैंक के बजाय चीन से लोन लेना प्रेफर ज्यादा करते हैं। आपको बता दें कि ऐसा करके चीन ने लगभग 40 से ज्यादा देशों को अपने झांसे में फंसाया है। सोचने वाली बात है कि चीन जो है वह इन देशों को पश्चिमी देशों से भी ज्यादा महंगी दरों पर लोन देता है। इनकी कर्ज देने की दर 4% है, जो कि कमर्शियल बाजार की दर के आसपास है, जबकि इधर विश्व बैंक की दर से 4 गुना ज्यादा है। दोस्तों, चीन जो है कि कर्ज को चुकाने की अवधि भी कम देता है, जैसे 10 साल से कम का समय। वहीं पश्चिमी देश विकासशील देश को कर्ज चुकाने के लिए 28 साल तक का समय देते हैं। लेकिन कई बार कम इनकम वाले देशों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं और चीन से उन्हें आसानी से कर्ज भी मिल जाता है, इसलिए वह चीन के पास जाते हैं। साथ ही चीन न सिर्फ कर्ज देता है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद भी करता है, जो पश्चिमी देश नहीं करते। कई बार तो कम आय वाले देश कॉन्ट्रैक्ट की बेहतर समझ न होने के कारण भी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और चीन को कर्ज चुका नहीं पाते। चीन छोटे देशों को लालच देता है कि वो उनके यहाँ पर रेल से लेकर हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी मदद करेगा, और ऐसे ही कुछ चीन ने पाकिस्तान के साथ भी किया। दरअसल चीन ये सब अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत करता है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये BRI प्रोजेक्ट है क्या। BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन कमजोर देशों में विकास के लिए निवेश करता है और उसके बाद उनसे ब्याज के साथ पैसा वसूलता है, जिससे दोनों ही देशों को फायदा होता है। चीन ने पाकिस्तान को भी अपने इसी प्रोजेक्ट के तहत लूटा
और यही वजह रही कि कभी भारत से भी अमीर पाकिस्तान रोड पर आ गया। दरअसल चीन ने पाकिस्तान की ओर BRI प्रोजेक्ट के नाम पर ऐसा जाल फेंका है कि जिससे पाकिस्तान चाह कर भी नहीं निकल सकता है। CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट का मकसद चीन और पाकिस्तान के आपस में और दूसरे देशों के साथ ट्रेड को आसान बनाना है। आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ग्वादर से चीन के काशगर तक $50 बिलियन यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए की लागत से आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। इसके जरिए चीन की अरब सागर तक पहुंच हो जाएगी। CPEC प्रोजेक्ट चीन के BRI प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन ने अपने ही वर्कर्स को पाकिस्तान भेजा हुआ है, जो कि वही रहकर काम करते हैं और उनका खर्चा पाकिस्तान की सरकार उठाती है। हालांकि इसके पूरे होने के बाद पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद है कि वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट की वजह से वहां के लोगों को कुछ नहीं मिला है और अब ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की हालत देखते हुए तो बीरबल की खिचड़ी साबित हो रहा है, जो न जाने कब तक पकेगी। आपको बता दें कि पिछले 7 साल में इस प्रोजेक्ट ने 70 से ज्यादा देशों में अपना काम फैलाया है। इसके साथ ही दोस्तों, चीन ने श्रीलंका को भी कुछ ऐसा ही सपना दिखाया था। दरअसल श्रीलंका ने कुछ साल पहले चीन इन्वेस्टमेंट की मदद से एक बड़ी बंदरगाह परियोजनाओं की शुरुआत की थी। प्रोजेक्ट को लेकर चीन ने श्रीलंका को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। चीन का दावा था कि अगले 25 साल में पोर्ट सिटी बनकर तैयार हो जाएगा, जहां हजारों फ्लाइट्स, इंडस्ट्री और बाकी सुविधाएं होंगी। लेकिन चीन के कर्ज और कॉन्ट्रैक्ट और कंपनियों की मदद से शुरू किया गया अरबों डॉलर का ये प्रोजेक्ट विवाद में फंस गया। एक तरफ तो ये प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो पा रहा था और दूसरी तरफ श्रीलंका चीन के कर्ज तले दबा जा रहा था। आखिरकार 2017 में एक समझौता हुआ। इसके मुताबिक चीन के सरकारी कंपनियों को 99 साल की लीज पर इस बंदरगाह की 70% की हिस्सेदारी दे दी गई। तब जाकर चीन ने इसमें दोबारा से इन्वेस्ट करना शुरू किया। और ये सिर्फ 1-2 देशों के एग्जाम्पल नहीं हैं, बल्कि ऐसे कई देश हैं जो कि चीन के इस जाल में फंसे हुए हैं। और अब मालदीव भी चीन की जाल में फंसता चला जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर चीन ने युगांडा के एकमात्र एयरपोर्ट कंपाला के इंटरव्यू एयरपोर्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया था। दरअसल युगांडा ने साल 2015 में 2% के ब्याज दर पर चीन से करीब $200 मिलियन कर्ज लिया था। इस कर्ज की शर्त ऐसी थी कि कर्जा लेने के बाद युगांडा के रिप्रेजेंटेटिव ने कई बार चीन का दौरा किया था, पर वो नहीं माना, जिसकी कीमत युगांडा को अपने एयरपोर्ट से चुकानी पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ चीन का कर्जा चुकाने के लिए ही लाओस को अपना एक पावर ग्रेड चीन को बेचना पड़ा था। दरअसल चीन ने एक रेल नेटवर्क बनाकर लाओस को फंसाया था। इसी तरह नेपाल में भी चीन में पोखरण एयरपोर्ट बनवाया। जैसे पहले तो चीन इसे अपनी मदद बताता रहा और इसके पूरे होने के बाद चीन में इसे भी अपना BRI प्रोजेक्ट के तहत बताया, जिसका नेपाल ने खुलकर विरोध भी किया था। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, चीन बीते 10 सालों में 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ा है। जी हां, साल 2020 तक चीन ने दुनिया के तमाम देशों को $170 बिलियन कर्ज दिया है। दरअसल दोस्तों, चीन डेवलपिंग कंट्रीज को जो लोन देता है, उसका आधे से ज्यादा अमाउंट तो ऑफिशियली रजिस्टर्ड भी नहीं किया जाता। इस अमाउंट को गवर्नमेंट बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता। 40 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत कम है और जिन पर चुपचाप बिना रजिस्टर्ड किए लिए गया लोन यानी कि हिलेन रेट मिलाकर चीन का कर्ज इतना है कि वो डेट उनकी कुल GDP का 10% हिस्सा के बराबर है। दोस्तों, दरअसल चीन ये बात अच्छे से समझता है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाला 3rd वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी के ऊपर होगा। और ऐसे में अगर कहा जाए कि चीन बिना बेपेन के अमेरिका जैसे देशों को टक्कर देने के लिए ही अपने लिए सेना इकट्ठा कर रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। साथ ही ऐसा करके चीन ने कई देशों के लिए ताइवान को मान्यता न देने के लिए तैयार किया है। दुनिया में ऐसे बहुत से देश है जो या तो चीन की इस स्ट्रेटेजी में फंस गए हैं या फिर फंसने के कगार पर है। ये ऐसे देश है जिसको चीन दोस्त बनकर लगातार लूटे जा रहा है। दोस्तों, आपका इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और जाने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।